रियासत जम्मू कश्मीर की जो जमीन, ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पट्टे पे मिली है, खरीदी हुई जमीन है राजाओं महाराजों की। ये किसी बाप की जमीन ये नहीं है, ये पुंछ इसी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की लैंड है। और मैं तो इस अवाम से ख़ुसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इन लोगों को घर तोड़ने के बजाय जब तक इन लोगों के घर तोड़े जाए, हर शख्स अपनी भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, रस्सी लगाकर पुंछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हाजिर हो जाओ। भाई आप हमारा इंतजाम करो, हमारे इन जानवरों का इंतजाम करो, हम कहाँ पे रहेंगे भाई? तुम अपनी जमीन बचाओ, ये कोई हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरने वाले नहीं, ये लोग मर जाएंगे। पहले जिन लोगों का तो इंतजाम करो, इनके घर गिराओ भाई। कब तक जलेंगे तेरे शर के ये चिराग? सोच समझ कर बुझाने होंगे किसी के घर के चिराग। हम तो अपने बुझे हुए चिराग जला ही लेंगे, देखना ये है तू कहाँ से जलाएगा अपनी शर के चिराग। और हमने जो मकान बनाए, कच्चे मकान बनाए हैं अपने गांव में, तो अगर वो भी गवर्नमेंट उखेड़े जाएगी तो हम इससे कहेंगे इस कानून को वापस लिया जाए, खुदारा इसको वापस। यही मैसेज दूंगा तो लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। गवर्नमेंट का हक है कि लोगों को तरक्की देना, और गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि लोगों को मकान गिराए जाएं। डेवलपमेंट करना हक है, और लोग परेशान हो रहे हैं और इतनी दुनिया सफर हो रही है, तो इसको सफर ना किया जाए, इन लोगों को की रियायत रखी जाए। एक हफ्ते का जो टाइम दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर आप खुद ही मकान खाली कर दो, अदरवाइज हम खुद ही उसके मशीनें चला के या बलडोजर चला के उसको गिरा के जो खर्चा आएगा वो भी आपकी जेब से जाए। ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है। अगर वो ये सोचते हैं कि एक हफ्ते का टाइम देंगे या कोई डेडलाइन देंगे तो ये लोग डर जाएंगे और खुद अपने मकानों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं गवर्नमेंट को ये बता दूं कि आप सब ये ना सोचें कि हम सब हमेशा चुप बैठेंगे, हम सब सड़कों पे आएंगे, फिर जो होगा तो वो दुनिया देखेगी। अपने घर हम इतनी आसानी से छीनने नहीं देंगे। हमारी हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 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 नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो ऑर्डर नहीं है, ये 370 नहीं है, ये एब्रोगेशन 370 नहीं था, 35A नहीं था कि जिसके लिए ये लोग आपके ऑर्डर आपके मुल्क के साथ खड़े रहे। ये वो ऑर्डर है जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मुझे लगता है आप पे हमें अंदाज़ा भी है, मुझे अंदाज़ा है कि आपके होते हुए ये ऑर्डर वापस लिया जाएगा। हटाने के लिए गवर्नमेंट डीडीसी लसाना भी पहुंच चुकी है, आप देख सकते हैं लोगों के घर गिरने वाले हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से इस चीज को आपको? आप देख रहे हैं आज हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि हम सड़क पे उतर आए। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लोग बड़े पीसफुल लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनाए यहाँ पे, मगर हम खुद मजबूर हैं। आज मैं मजबूर होगी अपने लोगों को लेके, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। आप देखें जहाँ पे एक तरफ हमें वादे किए जाते हैं कि हम PMAY के हम मकान देंगे, जहाँ पे एक जगह लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि अब आपकी डेवलपमेंट होगी। हम भी उस दिन का इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा। हर रोज एक नया कानून आ जाता है, हर रोज एक नया ऑर्डर निकल के सामने आ जाता है। अब ये नया एक सर्कुलर, एक नया चैलेंज लोगों के लिए कि अब इनको बेघर ही करोगे। क्या गवर्नमेंट का यही काम है कि आप लोगों को अब सड़कों पे ले आओगे? हमने तो एक तरह ये सोचा था कि हम इन लोगों को इनकी जो बेसिक जो इनके मसले हैं वो हल करेंगे, वो तो दूर, अब हम लोगों को घर ही ना दे पाए, अब इनको घरों से ही उजाड़ देंगे हम। इसलिए हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं कि मेरी गवर्नमेंट से अपील है, जो सारे लोग ये देखेंगे, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, LT एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि आपने जो एक ये नया सर्कुलर निकाला है आप इसको रिवोक करें। हम सारे लिहाजा हम सारे प्रोटेस्ट करेंगे, हम पीसफुल रहने वाले लोग हैं, मगर हम मजबूर हो जाएंगे अपने घरों के लिए। हम सब लड़ेंगे, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे कोई पहाड़ी, कोई गुज्जर, कोई नहीं होगा। फिर हम सब यूनाइट हो जाएंगे। ये ST पहाड़ी कुछ नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम सबको इस टाइम घर की जरूरत है, इसलिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि आप लोगों को समझें, आप लोगों की परेशानी को समझें। हमारी रातों की नींदें उड़ाई हुई है आपने कि आप लोगों को नए नए ऑर्डर दे रहे हैं कि अब आप घरों से ही निकलो। क्यों? मैम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बड़े आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ये बड़े लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन नायब तहसीलदार की तरफ से जितने भी इलाके में वो रहते हैं सबको नोटिस मिल रहे हैं, गरीब लोग। हाँ, तो बिल्कुल
ये तो सिर्फ हम कागजों में देख रहे हैं कि बड़े लोगों को, फिर शुरुआत इन्होंने यहाँ से क्यों की है? दूर दराज पिछड़े हुए इलाकों में ये क्यों गए हैं? नोटिस तो निकल के पहले हमारे गरीब लोगों के पास आए हैं, जिनके पास 10 मरला है, 1 कनाल है, जिसमें वो रह रहा बेचारा, फिर उनके घर क्यों गिराए जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हमें ग्राउंड पे दिखा। हमें तो सिर्फ यही देखने को मिल रहा है, खासकर मैं जोरी पुंछ की बात करूँ, पहले फिर यहीं से क्यों शुरुआत की है? पहले अगर आपको करना है, पहले आप अपने जो जहाँ पे कोई किसी ने कोई बड़ा होटल है, कोई बिजनेस जहाँ पे कोई चला रहा है, आप वो देखें। आप लोगों को घर से उजाड़ के क्या करेंगे? ये तो मुझे तो इसमें कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आती, ना ही मुझे लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट कोई नया, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ नया निकल के आएगा। हम 370 एब्रोगेशन के बाद जो पार्टी का, बीजेपी का एक ही दावा था कि ये एक रुकावट है डेवलपमेंट में। क्या लग रहा है उसके बाद लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी? सरकार के दावे किए थे, लेकिन ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं, बार बार लोग परेशान हैं, सड़कों पे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगी गवर्नमेंट ने हमें पपेट समझ के रखा है, ये सोचते हैं हम जो कहेंगे ये वो करेंगे, बस अभी अंधा कानून और नहीं चलेगा। मैं इन लोगों के साथ हूँ, हम जहाँ तक लड़ सके हम लड़ेंगे। अब जो भी गवर्नमेंट करेगी, अगर लोगों के खिलाफ होगा, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ते हैं, तो अगर आप उनके लिए, इनके खिलाफ सब होगा तो वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है, हम कोशिश ही करते आ रहे हैं, और अब जैसे ये सर्कुलर निकला, इसके बाद तो मुझे नहीं कोई उम्मीद लगती कि कोई भी अब नई डेवलपमेंट हो पाएगी। आप लोगों को बेघर कर दो कि आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट होगी। मैम, 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर आप खुद ही मकान खाली कर दो, अदरवाइज हम खुद ही उस पर मशीनें चला के या बुलडोजर चला के उसको गिरा के जो खर्चा आएगा वो भी आपकी जेब से जाएगा। ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है। अगर वो ये सोचते हैं कि 1 हफ्ते का टाइम देंगे या कोई डेडलाइन देंगे तो ये लोग डर जाएंगे और खुद अपने मकानों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं गवर्नमेंट को ये बता दूं कि आप सब ये ना सोचें कि हम सब हमेशा चुप बैठेंगे, हम सब सड़कों पे आएंगे, फिर जो होगा तो वो दुनिया देखेगी। अपने घर हम इतनी आसानी से छीनने नहीं देंगे। अगर किसी का मकान टूटता है तो क्या आप साथ खड़ी रहेंगी? तो बिल्कुल, क्यों नहीं खड़ी रहूंगी। अगर हम ये लोग हमें यहाँ पे लेके आए, इनके घर टूटेंगे तो हम चैन से बैठेंगे क्या? बिल्कुल चैन से कोई नहीं बैठेगा। हम सब यूनाइट हो जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैम, कई ऐसे लोग हैं जिन जब से ये सर्कुलर निकला है उनके घर में खाना नहीं बना, चूल्हा तो बिल्कुल आपको लगता है कि जो इंसान 20-20 साल से वहाँ पे रह रहा है, उसको अचानक से ऑर्डर आएगा कि आपका घर खाली करना है, आपको घर गिराना है, तो वो खा पाएगा या वो सो पाएगा? तो क्या आप लोगों को ये आश्वासन दे सकती हैं कि आपका किसी का घर नहीं गिरेगा? इसमें आप मैं लोगों को मेरा यही आश्वासन है, मेरा यही तावन है। मैं अपने लोगों को यही कहूंगी, हम सबको इस टाइम इकट्ठे होकर रहना है। यहाँ पे कोई गुज्जर पहाड़ी, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है। हम सबको इकट्ठे होना है। ये वक्त हम सबके जुड़ने का है। हम सबको इकट्ठे रह के इसका मुकाबला करना है। और मुझे यकीन भी है कि गवर्नमेंट इस पे जरूर नजरसानी करेगी और अपने ऑर्डर्स पे जरूर एक बारी नजरसानी करेगी। और मुझे लगता है कि इस बार हम अपने घरों को बचा पाएंगे अगर हम लोग इकट्ठे हो गए तो। मैम, लोगों को तो ये उम्मीद थी कि डेवलपमेंट होगी, तो मैं वही तो आपको कह रही हूँ। आज उनको घरों से बेघर किया जा रहा है। बिल्कुल, क्यों किया जा रहा है? हमारा यही सवाल है गवर्नमेंट से। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी डेवलपमेंट होगी, आपको इतने फंड्स दिए जाएंगे, दूसरी तरफ आप हमें वो वहाँ पे लॉलीपॉप दे रहे हैं, एक तरफ से हमारे घर गिरा रहे हैं। ये ड्रामा अब यहाँ पे नहीं चलेगा। हम लोग समझ चुके हैं कि हम अब और बेवकूफ नहीं बनेंगे। बहुत हो चुका, हिंदू मुस्लिम गुज्जर पहाड़ी बहुत हो चुका। हम चुप बैठे, मगर इस बात पे हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सब इकट्ठे होकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। फाइनली क्या कुछ आप मेरा यही मैसेज है कि आपने जो भी ये सर्कुलर निकाला है, आप इस पर जरूर गौर करें। और आप देखें, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों को डेवलपमेंट देना, उनका एक सहारा बन के रहना। गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटीज देती है, उल्टा यहाँ पे तो लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। तो आप अपने जो भी सर्कुलर निकाला है उसको जरूर गौर करें उस पर। तो ऐसा अगर होगा तो आप देख लें, फिर प्रोटेस्ट जरूर होगा और फिर वो दुनिया देखेगी। जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया ने एक सर्कुलर निकाला, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये कभी हमारे रियासत जम्मू कश्मीर खुसूसन पुंछ में यहाँ लागू नहीं हो सकता, इसलिए कि पुंछ की आवाम ये नहायत ही गरीब लोग हैं और यहाँ ग्राउंड लेवल के जो हालात हैं वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ बजाते खुद ये जानते हैं। जिन लोगों के लिए ये सबका साथ सबका विकास, मैं तो समझता हूँ ये सबका सत्यानाश है। ये तो सबका सत्यानाश है। कौन सा यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है? रोडें हमारी नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट हमारी नहीं है। यहाँ गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान दर बदर की ठोकरें यहाँ पर खाते हैं। आप कहते हैं कि हम लोगों ने हमको मकानात दिए हैं, कहाँ लोगों के मकान है? आप उन्हीं लोगों को मकान गिरा रहे हो। किसी के पास 5 मरला जमीन है, किसी के पास 10 मरले जमीन है, किसी के पास 1 कनाल जमीन है। हम तो ये बात कहते हैं, अगर ये जमीन तुम्हारी, हम किस में है? अरे आप गूगल रिसर्च करो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 47 के अंदर हमारे मुल्क की आबादी 33 करोड़ या 35
35 करोड़ की आबादी थी, आज 150 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी है। अगर ये रियासत जम्मू कश्मीर की जो जमीन, ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पट्टे पे मिली है, खरीदी हुई जमीन है राजाओं महाराजों की, ये किसी बाप की जमीन ये नहीं है। ये पुंछ इसी रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की लैंड है। और मैं तो इस अवाम से खसूसन डिप्टी कमिश्नर पुंछ को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, आप इन लोगों को घर तोड़ने के बजाय, जब तक इन लोगों के घर तोड़े जाए, हर शख्स अपनी भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, रस्सी लगाकर पुंछ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हाजिर हो जाओ। भाई आप हमारा इंतजाम करो, हमारे इन जानवरों का इंतजाम करो, हम कहाँ पे रहेंगे भाई? तुम अपनी जमीन बचाओ, ये कोई हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरने वाले नहीं, ये लोग मर जाएंगे। पहले जिन लोगों का तो इंतजाम करो, इनके घर गिराओ भाई। कब तक जलेंगे तेरे शर के ये चिराग? सोच समझकर बुझाने होंगे किसी के घर के चिराग। हम तो अपने बुझे हुए चिराग जला ही लेंगे, देखना ये है तू कहां से जलाएगा अपने शर के चिराग। बुजुर्ग हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ क्या कुछ सरपंच ले रही है जो इलीगल अप्रोचमेंट हटाने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है तहसीलदार साहिबान की तरफ से। रियासत जम्मू कश्मीर में जो हालात आज गवर्नमेंट पैदा कर रही है, इसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि 370 35 को तोड़ा तो हम चुप रहे, क्योंकि हम हमेशा ही कानून का एहतराम करते हैं, हम देखते रहे क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे ये लसाना डीडीसी रुखसाना जी हैं, मेरे साथ और बड़े जी शाउर लोग हैं। तो यहाँ पे पंचायतों में जो इन्होंने किया, हमने फिर भी सब्र किया। आज के हालात ये हैं कि रियासत के जो इन्होंने ये कानून बनाया है, कानून ये इतना खतरनाक कानून है कि हम लोग घरों से बेघर हो जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट का एक वादा है, रोटी कपड़ा और मकान देना इस गवर्नमेंट का काम था। तो हमने कहीं 1947 से लेकर आज तक हमारे बाप दादा से लेके यहाँ किसी के पास मकान था, वो 2 कनाल जगह होगी या 4 कनाल होगी। ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक हालात ऐसी है कि यहाँ 5 कनाल से ऊपर है ही कोई नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा किसी के पास है 5 कनाल जमीन है। अब जब ये ऑर्डर आ गया कि इसको 31 से पहले खाली करो, तो हम इसी के हक, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको बंद करें, इस कानून को बंद करें। जिस तरह ये कानून इनने लॉन्च किया है, इसी तरह इसको बैक करें। यही इन लोगों की आवाज है, इसी को लेकर हम यहाँ आए। जब से गवर्नमेंट ने 370 को खत्म किया, 35 को खत्म किया, उसके बाद एसटी नॉन एसटी आ गया, तो फिर मतलब ये एक तजर्बा हो रहा है हमारी रियासत पे। तो यूटी बनाई गई कि यहाँ डेवलपमेंट होगी, इतना ये दिया जाएगा, वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाया जाए और लोगों को परेशान ना किया जाए। यहाँ किसी के पास 1 कनाल 10 मरला के ज्यादा से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं है, सिर्फ एक मकान है। तो ये लोग अपना वक्त मतलब टाइम पास करते हैं मजदूरी मेहनत करके। तो ये कौन सी हुकूमत है जो अपने लोगों पे बलडोजर चला रही है, अपने लोगों को परेशान कर रही है। हम तो ये कहेंगे कि हम आज एक मतलब ये हमने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है, हमें ना मजबूर किया जाए कि ये पीछे से सब लोग निकलें, डंडे लेकर, पत्थर लेकर सड़कों पे आएंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर आप कहेंगे जी मुल्क के कानून के खिलाफ बोल रहे हो, ये कर रहे हो। तो हमें इन चीजों पे ना मजबूर किया जाए, हमारे सब्र को ना आजमाया जाए, बस हमारा यही मैसेज है। जो नया फरमान आया कि इस तरह गवर्नमेंट ने हेडलाइन निकाली है कि 31 जनवरी से जितने भी स्टेट लैंड पे इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट का हक बनता है, जिन लोगों के पास जमीनें नहीं होती, सरकारी जमीनें उनको देनी चाहिए। और गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें जिन पर लोगों के मकानात बने हैं, जमीन बनी है, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हम हिंदुस्तान के आइन को फॉलो करते हैं। और हम कोई बाहर से विदेशी लोग तो नहीं आए हैं, हम इसी मुल्क के हैं। और हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इस कानून को खुदारा वापस लिया जाए, अवाम को मजबूर ना किया जाए। यहाँ के गरीब अवाम है, ये सब मजदूर पेशा लोग हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। इतने मुलाजम नहीं हमारे पास, 5% 1% मुलाजम है किसी गांव में। तो हमारी हालात जो है वो है, ये मजदूर लोग हैं, दिन को मजदूरी करके रात को रोजी रोटी बनाते हैं। और हमने जो मकान बनाए, कच्चे मकान बनाए हैं अपने गाँव में, तो अगर वो भी गवर्नमेंट उखेड़े जाएगी तो हम इससे कहेंगे इस कानून को वापस लिया जाए, खुदारा इसको वापस। मैं यही मैसेज दूंगा को लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। गवर्नमेंट का हक है कि लोगों को तरक्की देना, और गवर्नमेंट को ये हक है कि लोगों को मकान गिराए जाएं, डेवलपमेंट करना हक है। और लोग परेशान हो रहे हैं और इतनी दुनिया सफर हो रही है, तो इसको सफर ना किया जाए, इन लोगों को की रियायत रखी जाए। ये लोग आपके हैं और आपके मुल्क के हम एक हैं, इस मुल्क के रहने वाले। हम गवर्नमेंट से ये इस पुरजोर ये अपील करते हैं कि आप इस कानून को खुदारा वापस लें। सर क्या कुछ कहते हैं? बहुत शुक्रिया, आप
मीडिया भाइयों का आप एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए एक ऐसा बर्निंग इशू जो हर घर की बात आज पिछले कई दिनों से चल रही है। मुझे लगता है कि डीसी मैम से लेके जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ सरपंच पंच जिन लोगों ने यहाँ पे कुछ कहा तो मेरी भी वही बात थी। बहरहाल मैं गुजारिश करूँगा जिन नौशाना साहब से कि खदारा ये लोगों को खदशात आयरो जो आर्डर या आपके बिदौरी साहब जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे उन्होंने एक आर्डर निकालने के बाद एक स्टेटमेंट खुद से दी, वो कुछ और थी। हम बिल्कुल इसके साथ हैं। अगर वो किसी लैंड ग्रेबर्स को पकड़ना चाहते हैं हम बिल्कुल सार्डर के साथ हैं। आप अगर किसी बड़ी मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं खदारा इंसाफ करें। ये वो लोग जो देशभक्त लोग हैं, इनको फ़ख्र और नाज है अपने इस मुल्क पे, इस महान देश के वो नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप में कोई ऐसा जहन, ऐसा दिमाग है जो इस सारे इस पुरअमन माहौल को ख़राब करना चाहता है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा एलजी साहब से कि आप सारा कुछ करें। खदारा ये आर्डर जो कहा गया कुछ और, आर्डर निकला कुछ और, इसको देखें। जो खदशात जो लोगों के अंदर इस वक्त, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा साना साहब कि इस आर्डर जो आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने ये निकाला है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है कि इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये कोई सैकड़ों या हज़ारों की तादाद होती तो हम फिर भी कहते, ये लाखों नहीं, ये करोड़ों की बात है। बहरहाल आपके सारे कामकाज की हम सराहना करते हैं। आप वाकई एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छे हुक्मरान हैं, अच्छा आप चला रहे हमारी इस ड्यूटी को। बहरहाल इस आर्डर में, जिस आर्डर में एक गरीब का गला घोंटने जा रहे, जो बेचारा पिछले 20 साल से, 50 साल से, 80 साल से, 70 साल से, मैं हैरान हूँ। ये कंस्ट्रक्शन जो पिछले 100 साल से, 200 साल से, 150 साल से, 50 साल से, 30 साल से, ये पहले से ही इस पे कोई आपको आर्डर निकालना चाहिए। इन लोगों ने यहाँ पे मजदूरी करके, मेहनत करके, अगर किसी ने अपना आशियाना, किसी ने अपना घर 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे पे मुश्तमिल अगर कोई चीज़ बनाई, उसको हटाना, रिमूव करना ये आसान बात नहीं है। लोगों का पैमाना सब्र का बड़ा लिवरेज हो चुका है। मेरी ये मुतबना गुजारिश है एलजी साहब से, आप रिव्यू करें, आप देखें कि आर्डर किस हद तक आपका ठीक है। अगर आपको लगता है ठीक है तो ये लोग अपना तैयारी करें। मुझे नहीं लगता कि आए रोज़ यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन रख पाओ। ये वो आर्डर नहीं है, ये 370 नहीं है, ये एब्रोगेशन 370 नहीं था, 35A नहीं था कि जिसके लिए ये लोग आपके आर्डर आपके मुल्क के साथ खड़े रहे। ये वो आर्डर है जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मुझे लगता है आप पे हमें अंदाज़ा भी है, मुझे अंदाज़ा है कि आपके होते हुए ये आर्डर वापस लिया जाएगा। ये एक बड़ी साजिश है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसने पूरे मुल्क में अपनी सरकार बना के रखी है, जो आए रोज़ हर स्टेट में आस्ता आस्ता अपना कदम जुमा रही थी, पिछले दिनों जो हालात थे मुझे लगता था कि ये सरकार कहीं यहाँ पर भी काफ़ी लोगों में घर बना रही है। लेकिन जो ये ऐसे आर्डर निकल रहे हैं इसमें लोग बड़े मतलब बदजन हैं, इस सरकार के बिल्कुल हर कीमत पे खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसका एक ही हाल है कि आप जितना जल्द मुमकिन हो 1-2 दिन में ये आर्डर अपना वापस लें, कंडीशनल आर्डर निकालें, उन लेट ग्रैबर्स को पकड़ें जिसके लिए आपके कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, बिदौरी साहब कह रहे हैं। उन लोगों को, सियासतदानों को पकड़ो जिनके पास, इन बेचारे गरीबों के पास क्या क्या है। ये लोग कभी नहीं निकलेंगे अपने घरों से। और मैं पूरी यकीन भी हूँ इस आर्डर को वापस होना है और हर हाल में होना है। नहीं होना है, ये आए रोज़ लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पे ऐसे हालात पैदा कर जाएंगे, एक पुरअमन ऐसा माहौल हम बनाएंगे आपकी इस सरकार के खिलाफ। आपकी खुद की एक मजबूरी बन जाएगी कि जनाब ये आर्डर वापस लें। इससे पहले कि हम कोई जोर लगाएं, हमारी ये आवाम सड़कों पे आए, ऐसे हालात यहाँ बने कि आप लोग ये वापस करो, मुझे लगता है इज्जत से आप लोगों के आर्डर वापस लेने। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फर अहमद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह नए नए फरमान आ रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें ज़मीनों के हकूक़ मिलेंगे, लेकिन आज उनको घर से ही बेइज्जत किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे ब्लॉक लसाना में यहाँ आए
उसके बाद मैं अपने बुजुर्गों का, भाइयों का, सरपंच साहिबान का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज सारे यहाँ इकट्ठे हुए। हम सबका ये काज है, हम सब ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ एलजी इंतज़ामिया ने जो ये फरमान निकाला है, हम उनको ये कहते हैं, वार्निंग देते हैं कि आपने ये इसको रिवोक करें ताकि गरीब लोगों को जुल्म और सितम ना हो। क्योंकि एक इंसान पूरी ज़िंदगी उसकी लग जाती है एक मकान बनाने के लिए, जब उसका मकान तोड़ेंगे वो रोड पे आएगा, खाली वो रोड पे नहीं आएगा, उसके साथ उसकी फैमिली आएगी। हमारी डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं वो सारे किसी एक घर को तोड़ेंगे तो हमारे सारे लोग इकट्ठे होंगे, फिर इंतज़ामिया को मुश्किल हो जाएगा कंट्रोल करना। इसलिए मैं इंतज़ामिया से यही गुजारिश करता हूँ कि इस आर्डर को वापस लिया जाए, जितना जल्दी हो सके आर्डर को वापस लेंगे, उसी में बेहतरी होगी, सरकार की भी और लोगों की भी बेहतरी होगी। नहीं तो अगर लोग रोडों पे आ गए फिर सरकार को लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, जब से ये काला कानून आया है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि काला कानून है और आज घर से बेघर करने का ये कानून है, तब से जो सियासी और समाजी जितनी पार्टी हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रही हैं। लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस किया जाए। लोग परेशान हैं, लोगों को ये उम्मीद थी कि ज़मीनों के हकूक़ मिलेंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आम इंसान परेशान है। आज बड़ा प्रोटेस्ट था, आए दिन हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये सेरी ख्वाजा के एरिया जहाँ पे आज बड़ी तादाद में लोगों ने इस फरमान के अपोजिट प्रोटेस्ट किया। खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश थी। आप बने रहे हमारे साथ, शुक्रिया।